इलेक्शन के मौजू पर आज ये प्रोग्राम मैं करना चाहता हूँ आपसे, और चंद सवालात होंगे जिनका जवाब आप देंगे, लेकिन कोशिश कीजिए प्यारे भाई मुख्तसर सा जवाब दिया जाए इसका। इलेक्शन ना होने की अफवाह फैलाई क्यों जा रही है, ये कौन लोग हैं और इस अफवाह के फैलाने का क्या मकसद है? अच्छा सर, एक्चुअली जो लोग अफवाह फैला रहे हैं मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर और जिस चीज़ के ऊपर, उस पर ऑलरेडी कल इलेक्शन कमीशन एक नोटिफिकेशन जारी कर चुका है पैमरा को कि वो अनासर हमें बताए जाएं और हम उनके ऊपर एक्शन लें। और दूसरी ये के बाद उन्होंने एक और भी नोटिफिकेशन जारी किया है कि हमने नादरा के जो आपके अपडेटेड इलेक्ट्रिक रोल्स हैं उनकी प्रिंटिंग स्टार्ट हो गई है और बहुत जल्द आवाम के सामने पेश कर दी जाएगी। ये अफवाह बेबुनियाद है। ऑलरेडी जिन्होंने फैलाई है उनके ऊपर एज पर लॉ, कानून के मुताबिक उनके ऊपर इम्प्लीमेंट होगा। जी, गुज़िश्ता बल्दियाती इलेक्शन के भी प्रिंटिंग पे बैलेट पेपर छप गए थे, तो वो क्यों मनसूख हो गए? सर वो उसकी पॉपुलेशन सेंसिस की वजह से ही वो नहीं हो पाए थे, लेकिन अब पॉपुलेशन तो सेंसिस वजह तो कोई ना कोई गवर्नमेंट निकाल लेती है, इसमें क्या है? कोई और वजह निकल आएगी? नहीं, नहीं सर, ऑलरेडी पॉपुलेशन सेंसिस हो चुके हैं हमारे और डेलीमिशन हो चुकी है। सिक्योरिटी नहीं अवेलेबल होगी पहले की तरह, सर ये मुल्क के हालात ठीक नहीं होंगे। सर ये आदमियों को नहीं पता, इस तरह की कोई स्टेटमेंट नहीं आई अभी तक जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से। बन्नू में बम धमाका हुआ है, बलूचिस्तान में फौजियों पर हमले हो रहे हैं, हालात ख़राब हो सकते हैं। आपकी आईपीएल यहाँ नहीं हो रही, दुबई में हो रही है। सर आईपीएल दुबई में हो रही है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि फॉरेन की जो है टीम वो पाकिस्तान एक्सपेक्टेड है फर्स्ट वीक ऑफ फैब, शायद इस वजह से उन्होंने वहाँ आईपीएल शिफ्ट किया हो। चलें, पर ऐसा है नहीं है। लेवल प्लेइंग फील्ड क्या होती है जनाब दानियाल साहब? और नून लीग भी इससे कबल ये लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रही थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कह रही थी कि जी हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, और अब आखिर में पीटीआई भी कह रही है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। ये क्या चीज़ है? जी, लेवल प्लेइंग फील्ड का जो रोना है वो हर दौर में रोता जा रहा है। सब ने रोया है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। अब भी दो तीन जो बातें जो हैं वो लेवल प्लेइंग फील्ड का रोना रो रही हैं। असल में ये रोना बनता नहीं है। अगर हक़ाइक़ देखे जाएँ तो मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं, दो दो साल एक एक साल वो जेल में रहे हैं और उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी और ना ही कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और ना ही कोई ऐसी सिचुएशन पैदा हुई है। दूसरी बात ये है, जो अभी लोग पार्टियां छोड़ रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि इन लोगों के जो है वो ज़मीर जाग रहे हैं और इनको हक़ाइक़ का पता चल रहा है कि एक बैरूनी एजेंट जो है, जो कि फ़ॉरेन फंडिंग पे पूरे मुल्क में अनारकी और अफरा तफरी का समा पैदा कर रहा है और अपने इदारों के ख़िलाफ़ जो है वो लोगों को उकसा रहा है और मुख्तलिफ़ इस किस्म की एक्टिविटीज़ जो है वो पैदा की जा रही। क्या 2018 में भी लोगों के ज़मीर जागे थे इसलिए लोग जमातें छोड़कर चले गए थे? 2018 में एक्चुअली अगर देखा जाए तो आपको पता है 2013 के जो धरने हैं उनसे पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेकाम जो है पैदा करने की कोशिश की गई और बाद में वो धरने जारी रहे। 126 दिन का धरना जारी रहा। बाद में आपने देखा कि इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट में बयान दिया था कि जो 35 पंक्चर वाला बयान है वो महज एक सियासी बयान था। मतलब कि 126 दिन का धरना जो है वो गैर कानूनी और गैर आइनी और बेअसूली पे मबनी था। तो अगर धरना गैर कानूनी था तो इससे पहले के जो लॉन्ग मार्च और धरने हैं वो भी गैर कानूनी थे? नहीं, एहतजाज तो सबका हक है, लेकिन जिस बुनियाद पे एक शख्स ने 126 दिन धरना दिया, बाद में वो कहता है कि वो एक सियासी बयान था, तो हमारी अदालत उज़्मा को चाहिए था कि इस बयान पे आज खुद नोटिस लेती और उससे पूछती कि आपने 126 दिन जो कौम के ज़ाया किए और बैरूनी सरमायाकार जो आ रहे थे और मुख्तलिफ विजिट हो रहे थे, जिस तरह चाइना के सदर का विजिट था वो मनसूख हुआ। तो मैं दाद देता हूँ मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को कि इतने मुश्किल हालात में जहाँ मुल्क में लॉकडाउन हो रहे थे, धरने हो रहे थे, उन्होंने अपना काम जारी रखा, कंटिन्यूटी से चीज़ों को बेहतर किया, लोड शेडिंग ख़त्म की, दहशतगर्दी ख़त्म की। लॉकडाउन क्यों हो रहे थे सर? इमरान खान आपको पता है पूरे शहर के शहर बंद कर रहा था, कभी फैसलाबाद बंद करता था। किस लिए? वही कि 2013 वाले इलेक्शन में धांधली हुई थी। हालांकि बाद में उसने खुद एडमायर किया कि वो मेरा 35 पंक्चर वाला बयान सिर्फ सियासी बयान था। ठीक। अजीम साहब, आपसे ये सवाल है कि क्या कोई एक जमात सियासी हुकूमत बना लेगी, यानी सादा अक्सरियत हासिल कर लेगी इलेक्शनों के दौरान, अगर ये इलेक्शन होते हैं तो इसके नतीजे में? सर पहले तो देखिए कि सीट्स जो थी हमारे पास कुछ ज़्यादा थी, अब 6 सीटें कम हो गई हैं, तो अब प्राइम मिनिस्टर के लिए 169 सीट्स की ज़रूरत है। तो हमेशा सपोर्टिंग में हमें
चाहिए होते हैं। 266 जिस तरीके से है, तो इस तरीके से जो 60 हमारी दूसरी आती हैं, 324 हो जाती हैं, इस तरीके से जो हमारी जितनी भी हैं, लेकिन हमें हमेशा सपोर्टिव रहता है, तभी जाके हमारी 169 बनती है। आज तक मैंने इस तरीके से 2/3 मेजॉरिटी भी आई है, लेकिन इस तरीके से नहीं आई कि पूरी जमात 170 सीट्स ले जाए। सर मैं गुजारिश करता हूं कि मैंने हमारी, आपकी या तुम्हारी नहीं, मैंने ये पूछा है कि कोई सियासी जमात सादा अक्सरियत हासिल कर लेगी कि वो अपनी पार्टी की हुकूमत बना ले? सर इस दफ़ा हम जो देख रहे हैं कि काम के ऊपर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने काम किया, शहबाज शरीफ ने काम किया, उसके ऊपर हम पुरुमीद हैं कि वो सादा अक्सरियत के साथ इस दफ़ा मैदान में उतरेंगे और इंशाल्लाह ताला सादा अक्सरियत के साथ हम क्या मैं हुकूमत इसे बनाएंगे। ये समझूं कि आप ये कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नवाज इस बार तने तनहा हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएगी जी सर, इंशाल्लाह। बग़ैर सियासी जमातों के ताउन के, उनसे वोट लिए बगैर, यानी असम्बली में उनके एमएनएज शामिल किए बगैर? सादा अक्सरियत का मतलब ये होता है कि जो एक वोट भी अगर आपका ऊपर हो तो। जी जी, इसका जवाब मैं देता हूँ। जी प्लीज़। इसका जवाब ये है कि आपका सवाल था क्या कोई जमात जो है वो मेजॉरिटी से हुकूमत बना पाएगी। तो बिल्कुल जो 2024 का इलेक्शन है होता नज़र आ रहा है, इसमें मुस्लिम लीग नून जो है वो मेजॉरिटी से अक्सरियत हासिल करने में कामयाब हो जाएगी। उसकी कुछ रीज़न्स हैं और उसकी कुछ वजूहत हैं। वजूहत ये हैं कि मुस्लिम लीग नून अब तक जो है वो बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब में छोटी छोटी जो इत्तेहादी जमातें हैं, जिस तरह JUI है, MQM है, काफ लीग है, और जो बलूचिस्तान के इलेक्टेबल्स हैं उनको साथ शामिल करने में कामयाब रहे हैं। तो मुस्लिम लीग नून की जो पॉलिसी है और इत्तेहादियों के साथ जो फार्मूला तय पाया है कि वो ये है कि इत्तेहादी जो है MNA की सीट पे मुस्लिम लीग नून की हिमायत करेंगे, जबकि मुस्लिम लीग नून जो है वो सेनेट में और MPA की सीट पे वो इत्तेहादियों की हिमायत का ऐलान करेगी और उनको वोट सपोर्ट दिलाएगी। अच्छा अजीम अहमद साहब, ये तो इस वजह से मुस्लिम लीग नून जो है अगले इलेक्शन में उनका ये बहुत स्ट्रांग फार्मूला है और उनकी बड़ी स्ट्रांग वर्किंग है। इस वजह से वो अगली जो है हुकूमत वो बनाते नज़र आ रहे हैं। अजीम साहब, इसका ज़रा मैं मुख्तसर जवाब चाहूँगा कि सूबा पंजाब में क्या PMLN अपनी सूबाई हुकूमत बना लेगी? जी सर, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम CMशिप और प्राइम मिनिस्टर नून लीग का ही आएगा, और मेजॉरिटी जो सीट्स हैं NA की, और तो वो भी पंजाब से ही है, 121 आउट ऑफ 266। तो हम वहीं से ज़्यादा हमारा स्टांस रहा है, और CMशिप तो इंशाल्लाह हमारी ही है, उसमें तो कोई नो डाउट है। दानियाल साहब, इलेक्शन किसी गहमा गहमी क्यों नज़र नहीं आ रही? क्या वजह है? माहौल क्यों नहीं बन पा रहा? इलेक्शन की गेम इसलिए नज़र नहीं आई कि फ़िलहाल जो इलेक्शन का है वो शेड्यूल जो है वो जारी नहीं हुआ। आपको पता है कि इलेक्शन का शेड्यूल जारी होने के बाद और बाकायदा जो इलेक्शन कमीशन का ज़ाब्ता अखलाक होता है वो जारी होने के बाद लोग जो है अपनी इलेक्शन मुहिम का आगाज़ करते हैं। कहीं कहीं आपको दिखाई देगा कि लोग जो है अपने अपने हलकों में इलेक्शन कैंपेन जो है वो करते नज़र आ रहे हैं। जी अजीम भाई, आप क्या कहते हैं इस पर, इसी सवाल पर कि सर इलेक्शन किसी इसका ये गहमा है गहमी? कि देखें, ये जो प्रोसेस है 90 डेज से 60 डेज पे हो गया, और बीच में इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो आ गए और जो नई हल्का बंदियाँ आ गई हैं और जो पॉपुलेशन सेंसस बढ़ी है, उस हवाले से डेफिनेटली एक कोलैप्स आया हुआ है। और कुछ गहमा गहमी इस वजह से नहीं आ पा रही कि जिस तरीके से गवर्नमेंट जाती है और एकदम इलेक्शन अनाउंस हो जाते हैं, और ये यहाँ पे एक डिले फैक्टर आ गया कि पहले सेंसिस जाएंगी उसके बाद जाएंगी। इसकी वजह से एक थोड़ा सा जो आवाम के अंदर है, थोड़ा सा उसमें थोड़ी सी कमी आ गई। लेकिन जैसे ही फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर सारी चीज़ें आएंगी, इलेक्शन का शेड्यूल आएगा, आप देखेंगे एकदम बूस्टअप हो जाएगा। तो आप तस्लीम करते हैं कि गहमा गहमी कम है, और लाल खान इस बात को अपोज़ करते हैं कि गहमा गहमी की वजूहात अभी इलेक्शन में काफ़ी वक्त बाकी है। अच्छा, लास्ट में सिर्फ सिंगल लाइनर्स अगर आप मुझे ये जवाब देंगे अजीम साहब, इसके बाद आखिरी सिंगल लाइनर दानियाल इस पर बात करेंगे। आप मुझे ये बताएं कि आप कौन सी एक बात कहना चाहते हैं जिसकी वजह से PMLN यहाँ अक्सरियत हासिल कर पाएगी, या कौन सी मिस्टेक हो तो वो नहीं कर पाएगी? सर मिस्टेक तो कोई भी नहीं है। हमेशा PMLN ने काम किया है, फॉरवर्ड किया है। जो भी पाकिस्तान के आज तक जितने भी मंसूबे लगे वो PMLN ने ही किए हैं, और ऐसी कोई बात नहीं है कि PMLN अक्सरियत नहीं ले पाएगी, या वोट्स नहीं ले पाएगी, या सीट्स नहीं ले पाएगी।
जी दानियाल साहब, चंद सेकंड्स। जी मेरा इस पे जवाब सिर्फ शॉर्टली यही होगा कि PMLN के जो वोटर और सपोर्टर हैं उनके पास रीजंस हैं, उनके पास दलाल हैं और ये सोच है कि मुस्लिम लीग नून ने कुछ ना कुछ किया है एज़ कम्पेयर टू अदर्स जमातें, सही है। तो उसका वोटर मुतमईन है और मुस्लिम लीग नून का अपना इतना एक वोटर है कि अगर मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं अपने वोटर्स को घरों से निकाल पाए तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मुस्लिम लीग नून इस वक्त अपनी जो हुकूमत है वो ना बना पाए। बहुत शुक्रिया सामीन, हमने सवाल किए,